आगामी समय में बेहद कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरने जा रही शिवराज सरकार ने जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए खजाना खोलते हुए 4,686 करोड़ की रकम उनके खातों में पहुंचाई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। शिवराज सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह मना रही है। इस दौरान पूरे एक सप्ताह तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में बीमा दावा राशि का भुगतान किया। उज्जैन के कालिदास अकादमी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक क्लिप के जरिए उज्जैन जिले के 1,44,123 किसानों के खातों में 868 करोड़ रुपए डाले। प्रदेश के 22 लाख किसानों के खातों में 4,686 करोड़ रुपए की बीमा राशि डलवाई गई। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। एक साथ जो 1,44,123 हमारे बीमित किसान हैं, उनकी खाते में 868 करोड़ रुपए की जो राशि है वो पहुंचा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और उज्जैन की राशि बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये वो बीमा कंपनियां हैं जिनके द्वारा ये बीमा राशि का भुगतान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। उज्जैन के 1,44,123 किसानों को 868 करोड़ रुपए की राशि। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने कुछ लाभान्वित किसानों से बात भी की। पिछली बार की बात में कुछ भी नहीं हुआ था ना, खरीदी नहीं हो पाई थी। इस बार ठीक से हो गई थी। हाँ, इस बार तो पूरी व्यवस्थित हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, फसल में नुकसान पिछली बार कितना हुआ था? सोयाबीन में, सोयाबीन के हमारी मुख्य फसल सोयाबीन है तो करीब पूरे में नुकसान हुआ था। हाँ। और अभी फसल बीमा योजना का कितना पैसा मिला है? अभी 90,164 रुपए। 90,164। हाँ, 90,164 रुपए। अच्छा, पिछली बार सरकार दूसरी थी लेकिन राहत की राशि मिली थी कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला कुछ भी? कुछ भी नहीं मिला। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो चलो, फसल बीमा की राशि से नुकसान की मैं थोड़ी तो राहत आपको मिलेगी। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में हम कुल 6 सदस्य, 4 बालिका है और 2। अच्छा, बेटी 4 है। हाँ, चलिए, लाडली लक्ष्मी है। पढ़ रही है चारों? पढ़ रही है। ठीक है, बेटियों को अच्छा पढ़ाना आप, क्योंकि बेटी बेटे से कम नहीं है आज के जमाने में। सभी को अच्छे से ही पढ़ा रहे हैं, सभी को अच्छे से ही पढ़ा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि महाकाल की कृपा से सत्ता में अदला बदली हो गई और 1.25 साल में हमारी फिर से सरकार बन गई। किसानों को न्याय मिले, ये हमारा संकल्प है। पिछली कमलनाथ सरकार पर हमला करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को कर्ज माफी को लेकर धोखा दिया गया। लेकिन बाबा महाकाल को पता नहीं और कोई बात मंजूर थी। हमने तो शुरू में भी कोशिश नहीं करी जब 4-5 सीटों का अंतर था, लेकिन बाद में चक्र ऐसा चला जैसा कि कमल जी बता रहे थे। सरकार में अदला बदली हो गई और 1.25 साल में फिर से मुख्यमंत्री बन गए। सब कुछ तो मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन जब वो 1.25 साल देखा और आज देखा तो कुछ चीजें मन में दर्द पैदा करती है। देखिए, एक बड़ी बात उस समय हुई थी कि 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और बड़े दावे के साथ ये बात की गई थी। 10 दिन में कर्ज माफ नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल जाएगा। 10 दिन निकल गए, 10 महीना हो गए, 15 महीना हो गए। इस बीच में लाल, गुलाबी, पीले
कोई पीला भरो, कोई गुलाबी भरो, कोई हरा भरो, और बाद में रंग रंग के फॉर्म बंडल बना के गट्ठा बना के पटक दिए गए। अब क्या कहा था और हुआ क्या? कहा था कि सभी 2 लाख तक के कर्जा माफ होंगे। आदेश निकला केवल अल्पकालीन सहकारी ऋण माफ होंगे, बाकी नहीं। वचन सबका था लेकिन होंगे अल्पकालीन। अब ये धोखा नहीं था तो क्या था? केवल अल्पकालीन क्यों? और अल्पकालीन में भी छलावा। कट ऑफ डेट जानबूझकर 31 मार्च 2018 रखी गई। घोषणा तो पहले ही कर दी थी, कहीं ने भरे ही नहीं, लेकिन कट ऑफ डेट 31 मार्च होने के कारण अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक के लाखों किसानों को वंचित करके बाहर निकाल दिया गया कि तुम्हारा नहीं। और इसके बाद 15 लाख किसान जो इस चक्कर में नहीं दे रहे थे कि अब तो शायद माफ हो जाएगा, उनके चालू खातों का भी कोई कर्जा माफ करने का फैसला नहीं हुआ। सरकार इस भरोसे में थे कि हमारा भी होगा। 15 लाख किसान इससे वंचित हो गए जिन्हें ईमानदारी से पैसा भर दिया था फरवरी 2018 तक, उनको इसका लाभ नहीं दिया गया। और जिन पे 2 लाख से ज्यादा चालू बकाया था उनके नाम भी साफ कर दिए गए। अरे उनका भी 2 लाख तक का कर देते। 5 लाख किसानों पे 11,000 करोड़ ऐसा लोन था, तो किसी का इसलिए माफ नहीं, किसी का इसलिए नहीं, किसी का इसलिए नहीं। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा ना चेल। अलग अलग कारण बताओ और साफ करते जाओ। और अंधेर तो तब हुआ जब मैं मुख्यमंत्री बना तो बैंक वाले मेरे पास आ गए, सहकारी बैंक वाले, बोले इतने पैसा लेना है सरकार से दो। मैंने कहा कि बोले कमलनाथ दादा कर्जा माफ कर दिया, प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा नहीं दिया, पैसा तो दे दो, हम तो कंगाल हो जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा भी दूरदर्शन के सीधे प्रसारण के माध्यम से सम्मिलित हुए। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित 22 लाख किसानों को बधाई शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। आज मैं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अथक प्रयासों से आज मध्य प्रदेश के 22 लाख किसान 4,688 करोड़ रुपए के फसल बीमा के लाभ से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के सभी किसानों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। उनके परिश्रम को भी नमन करता हूं। साथ ही भोपाल जिले के 47,760 किसान को 77 करोड़ 39,62,952 रुपये का भुगतान हुआ है, जिसमें से हुजूर विधानसभा, जो मेरी विधानसभा है, जहां के किसानों का आशीर्वाद स्नेह सदैव मुझे प्राप्त होता है, 19,951 किसान जिनको भुगतान 30 करोड़ 63,38,296 रुपये का हुआ है। इन सब किसानों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि परिश्रम और अन्नदाता के किसान को हर हमेशा लोग पूजते रहेंगे, उसको नमन करते रहेंगे। और किसान जो परिश्रम करता है, अपने खून पसीना एक करके जो संघर्ष करता है और हिंदुस्तान भर का पेट भरता है, ऐसे अन्नदाता के किसान की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का किसान और देश का किसान प्रगति और उन्नति करता रहेगा। एक बार और किसान फसल बीमा योजना का
जिन जिन किसान बंधुओं को लाभ मिला है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार मतदाता के तौर पर निर्णायक प्रभाव रखने वाले कृषक तबके को खुश करने में जुटी हुई है। उज्जैन से MP न्यूज़ के लिए उमेश चौहान की रिपोर्ट।